हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश यादव। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रेडियल एंड पेरीमीटर लूप डक्ट सिस्टम के बारे में। रेडियल डक्ट सिस्टम, इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था एक्सटेंडेड प्लेनम डक्ट सिस्टम। आज पढ़ेंगे रेडियल एंड पेरीमीटर। तो सिलेबस में टोटल 3 टाइप के पढ़ने हैं। तो ये रेडियल का फिगर है, सिंपल सा फिगर है। इसमें ये जो पोर्शन है ये कहलाता है सेंट्रल AHU। ये पोर्शन जो है कहलाएगा सेंट्रल एयर हैंडलिंग यूनिट्स। अब इसमें देखिए, इन रेडियल सिस्टम देयर इज़ नो ट्रंक डक्ट, ब्रांच डक्ट और रन आउट्स। अभी तक एक्सटेंडेड प्लेनम सिस्टम में हमने देखा था कि जो सेंट्रल यूनिट है या सेंट्रल AHU है, वहाँ से एक मेन प्लेनम इस तरह से कनेक्टेड था। जो मेन सप्लाई डक्ट था वो इस तरह से कनेक्टेड था। बट इसमें क्या है कि जो AHU है उससे डायरेक्टली आपके जो सप्लाई आउटलेट्स हैं वो कनेक्टेड हैं। देखिए, इसमें कोई भी ब्रांच डक्ट या कोई रन आउट या कोई भी टाइप का डक्ट AHU से नहीं जुड़ा हुआ है। सीधे डायरेक्टली जो है हम ब्रांच डक्ट नहीं लगा करके डायरेक्टली हम सप्लाई आउटलेट्स को, देखो लिखा है इंडिविजुअल सप्लाई आउटलेट्स आर कनेक्टेड डायरेक्टली टू द एयर हैंडलर, और जिसको हम जो है रूम में डायरेक्टली कनेक्ट कर देंगे। और जो कंडीशनड एयर है AHU से डायरेक्टली रूम तक इस तरह से हम पहुंचा सकते हैं। तो ये है आपका रेडियल डक्ट सिस्टम। इसकी सिमेट्री की बात करें तो ये मिड में भी लगा हुआ हो सकता है या फिर अनसिमेट्रिकल भी हो सकता है। तो चाहे सिमेट्रिकल हो या अनसिमेट्रिकल हो, इससे इसके परफॉर्मेंस पे कोई असर नहीं पड़ता है। इसके एडवांटेज के बारे में देखते हैं। अब चूंकि इसका कंस्ट्रक्शन बहुत ही सिंपल है, सिंपल इन कंस्ट्रक्शन, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आएगा वो भी कम आएगा। इट कैन बी यूज्ड विथ अप फ्लो, डाउन फ्लो और हॉरिजेंटल एयर हैंडलर्स। इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई रूम है, रूम को हमें कंडीशन करना है, तो उसके नीचे वाले फ्लोर पे भी इस पूरे सिस्टम को अरेंज करके ऊपर के फ्लोर को भी हम कूलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, या फिर छत पे या टेरेस पे हमने लगा करके उसके नीचे वाले फ्लोर को भी हम एयर कंडीशन कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे अप फ्लो, डाउन फ्लो, और या फिर साइड के रूम में, साइड में हमने लगा दिया और किसी साइड के रूम को हमें कंडीशनड एयर फ्लो करानी है तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो ये अप फ्लो, डाउन फ्लो या फिर पैरेलल या हॉरिजॉन्टल फ्लो, दोनों के लिए ही ये यूजफुल होता है। थर्ड पॉइंट एडवांटेज में है शॉर्ट डायरेक्ट डक्ट रन मैक्सिमाइज एयर फ्लो। अब इसमें फिगर में देखिए, जो AHU से जुड़े हुए छोटे छोटे सप्लाई डक्ट्स हैं, इनका जो लेंथ है बहुत छोटा छोटा है, बहुत छोटे सप्लाई आउटलेट्स लगे हुए हैं। अब स्मॉल सप्लाई आउटलेट्स लगाने से फ़ायदा क्या होगा कि इसमें हम प्रेशर और वेलोसिटी, कंडीशनड एयर की प्रेशर एंड वेलोसिटी को ढंग से मेंटेन कर सकते हैं, जिससे एयर की जो क्वांटिटी है वो मैक्सिमाइज हो जाएगी। तो ये इसका एडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पेरीमीटर लूप डक्ट सिस्टम। पेरीमीटर लूप डक्ट सिस्टम ये थर्ड टाइप का है। ये इसका कंस्ट्रक्शन है, फिगर है। अब इस कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखिए, इसमें क्या क्या लगा हुआ है। इसमें सप्लाई प्लेनम है, मेन आपका मेन क्या है, सप्लाई प्लेनम है। इसको हम बोलते हैं मेन सप्लाई डक्ट भी बोल सकते हैं। और इसका कनेक्शन किससे रहेगा, AHU से। जैसे अभी तक रेडियल में देखा था कि सेंट्रल AHU से डायरेक्टली सप्लाई आउटलेट्स कनेक्टेड थे, बट यहाँ पे AHU से पहले क्या कनेक्ट रहेगा, सप्लाई प्लेनम। अब इस सप्लाई प्लेनम से देखिए क्या क्या कनेक्टेड हैं, बहुत सारे आपके छोटे छोटे इस तरह से फीडर डक्ट लगे हुए हैं। देखिए ये सब क्या हैं, फीडर डक्ट्स। ये सारी चीज़ें फीडर डक्ट्स कहलाएंगी, जो कि सप्लाई प्लेनम से कनेक्टेड हैं। अब ये फीडर डक्ट्स जो है फर्दर किससे कनेक्टेड हैं, पेरीमीटर आउटलेट से। ये जो आपके छोटे छोटे बॉक्स टाइप के लगे हुए हैं, इनको बोलेंगे पेरीमीटर आउटलेट्स, और इन्हीं का कनेक्शन डायरेक्टली रूम में रहेगा। जो कंडीशनड एयर है पहले एयर कंडीशनर या AC से निकल करके AHU तक जाएगी। AHU से हमने सप्लाई प्लेनम या मेन सप्लाई डक्ट कनेक्ट कर रखा है। फिर इस मेन सप्लाई डक्ट से फीडर डक्ट्स कनेक्टेड हैं, ये जो आपके लगे हुए हैं ये सब फीडर डक्ट्स कहलाएंगे। अब इन फीडर डक्ट्स में छोटे छोटे पेरीमीटर आउटलेट्स लगे हुए हैं, ये सब पेरीमीटर आउटलेट्स कहलाएंगे, जिनका कनेक्शन डायरेक्टली रूम के अंदर होगा और कंडीशनड एयर इस तरह से रूम के अंदर पहुंचाई जा सकती है। इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें तो ये पूरा का पूरा अरेंजमेंट
सारा का सारा अरेंजमेंट देखिए, इसमें एक वर्ड लिखा है कंक्रीट स्लैब। तो कंक्रीट स्लैब का मतलब कि ये सारी की सारी अरेंजमेंट जो है पूरा, ये जो वॉल्स हैं, दीवार हैं, उसमें ऑलरेडी पहले से हमने उसमें स्लॉट्स बना रखे हैं, खांचे ग्रुप्स टाइप के बना रखे हैं, ताकि जो है जैसे इंटरनल वायरिंग घर में करते हैं, तो जब मकान बनता है तो उसमें ऑलरेडी प्रोविज़न हम प्रोवाइड करते हैं इंटरनल वायरिंग करने के लिए, जो है स्लॉट बनाते हैं। तो इसी तरह से इसको लगाने के लिए घर के कंस्ट्रक्शन के दौरान ही हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ताकि इसकी फिटिंग वगैरह हम कर सकें। तो कंक्रीट स्लैब के ये अंदर ही रहते हैं, ये डक्ट्स वगैरह विजिबल नहीं रहते हैं, ये दीवार के अंदर ही ऑलरेडी पहले से लगे हुए होते हैं। तो इस तरह से आपका ये कंस्ट्रक्शन हो गया। अगर कंस्ट्रक्शन को ध्यान से देखें या कंपेयर करें तो पेरीमीटर लूप डक्ट सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड रहेगा, और कॉम्प्लिकेटेड होने के साथ साथ ये काफ़ी एक्सपेंसिव भी रहेगा। इसका जो है एक्सपेंस या खर्च भी अधिक आएगा, इंस्टॉल करने में भी थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है कंपेयर टू अदर सिस्टम। जैसे रेडियल सिस्टम है, बहुत ही सिंपल था कंस्ट्रक्शन, बट पेरीमीटर लूप डक्ट सिस्टम का कंस्ट्रक्शन काफ़ी जटिल है या कॉम्प्लेक्स है, और इस तरह से इसका इंस्टॉलेशन में भी काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, और ये एक्सपेंसिव होता है कंपेयर टू अदर्स। क्रॉस सेक्शनल की बात करें, जो आपके ये जो फीडर डक्ट्स हैं, इनके क्रॉस सेक्शनल साइज़ की बात करें तो ये यूनिफॉर्म होते हैं, एक ही साइज़ के सभी बने हुए होते हैं। अगर हम अलग अलग साइज़ के बनाएंगे तो हो सकता है कि जो एयर की प्रेशर है, वेलोसिटी है, उसको ढंग से मेंटेन ना कर पाएँ। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होने से यही फ़ायदा है कि हर एक पेरीमीटर जो आपके आउटलेट्स हैं, ये जो छोटे छोटे पेरीमीटर आउटलेट्स लगे हैं, इनको बराबर बराबर मात्रा में एयर की क्वांटिटी मिलेगी अगर हम सेम साइज़ का या यूनिफॉर्म साइज़ का जो है फीडर डक्ट्स लगाते हैं। अलग अलग साइज़ का लगाएंगे तो हो सकता है कहीं पे एयर की क्वांटिटी ज़्यादा आए, कहीं पे कम आए। तो इसमें सभी में जो साइज़ होगा वो फीडर डक्ट्स का साइज़, सभी का क्रॉस सेक्शनल साइज़ सबका सेम रहेगा। तो इस तरह से हमने देख लिया पेरीमीटर लूप डक्ट सिस्टम और रेडियल डक्ट सिस्टम, और एक्सटेंडेड का मैंने अलग से वीडियो बना रखा था। बाकी लेक्चर में बाकी कंटेंट्स नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। लेक्चर को सुनने के लिए धन्यवाद।